देखिए पार्टनरशिप की अगर हम बात करते हैं, देखो पार्टनरशिप साझा काफ़ी लोग साझा करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं पार्टनरशिप तो की होगी। अगर आप बाहर पढ़ाई कर रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ आपके रूम पार्टनर्स होंगे, तो खाने में पीने में रूम रेंट में आप लोग पार्टनरशिप तो करते ही करते हो। तो यहाँ पर भी हम लोग वही सब चीज़ सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे, जिससे आप लोग अपने रूम पार्टनर के साथ अच्छे से साझा कर सको कि कोई ज़्यादा या कोई कम पैसा ना दे। ठीक है, तो थोड़ा सा बिजनेस में आएंगे और थोड़ा सा अच्छे से इसको पढ़ते हुए चलेंगे, बिल्कुल बेसिक के साथ, और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक और ट्रिक सब कुछ बताऊंगा। तो पहला टॉपिक देखिए, पहला पॉइंट क्या यहाँ पर है कि जब भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए लगाई जाती हैं। मान लीजिए एक बिजनेस हो रहा है जहाँ पर अलग अलग पूंजियां जो है समान समय के लिए लगाई गई। जैसे यहाँ पर तीन लोग हैं, राम है, श्याम है और मोहन है। अब राम ने भाई 15,000 रुपये लगाया और श्याम ने 18,000 रुपये लगाया और मोहन ने 21,000 रुपये लगाया और एक बिजनेस शुरू किया, एक धंधा शुरू किया। और एक वर्ष यानी कि समान समय, देखिए यहाँ पर समान समय दिया गया है, और एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपये का लाभ हुआ। तो बताना है कि मोहन को कुल कितने लाभ हुए। अब देखो इस क्वेश्चन से मोहन का भी लाभ निकाला जा सकता है, पूछ सकता है आपसे, श्याम का भी पूछ सकता है और राम का भी पूछ सकता है। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, क्या करेंगे, मुझे पता है कि इनका पहले रेशियो निकालो, इन लोग कितना कितना लगाया। राम ने भाई लगाया है कितना, 15,000। क्वेश्चन का बेसिक समझ लो, बेसिक ही आपका शॉर्ट ट्रिक है इसका। श्याम ने कितना लगाया भाई, आपका 18,000 रुपये लगाया। इसके अलावा मोहन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मोहन ने कितना लगाया भाई, 21,000 रुपये लगाया। यही तो है ना, राम का, मोहन का, श्याम का पता चल गया। अगर हम इनका रेशियो पूछें, मतलब अगर, क्योंकि 15,000, 18,000, 21,000 बहुत ज़्यादा होता है, अगर रेशियो इनका निकालेंगे तो रेशियो कितना आएगा बताइए भाई। 3 0 3 0 3 0 सब में कट जाएगा तो 15 रेशियो 18 रेशियो 21 आ जाएगा। और कुछ कटेगा इसमें, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। यानी कि इन्होंने जो पैसा लगाया है वो 5:6:7 के अनुपात में लगाया है। अब भाई जिसने कम पैसा लगाया उसको कम लाभ मिलेगा और जिसने ज़्यादा पैसा लगाया उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और जो ये रेशियो निकल के आया है ना, इसी रेशियो में उनको लाभ मिलता है। भाई जिसने 5 रुपया लगाया है उसको तो कम लाभ मिलेगा ना। अब एक बात बताओ, इन सब ने मिल करके 6 5 11 7 कितना हो जाएगा भाई, 6 5 11 7 18, लगभग लगभग 18। इनका रेशियो को ऐड करेंगे तो 18 रुपये लगाए हैं। और 18 रुपये लगाने के बाद लाभ कितने का होता है भाई, 90,000 का लाभ होता है। यानी कि अगर ये जो 18 है ये किसके बराबर है, 90,000 के बराबर है। तो बताइए एक किसके बराबर होगा, 18 पंचे 90, 5,000 के बराबर होगा। ठीक है सर, एक की अगर वैल्यू आपको निकल करके आ गई तो आप लोग निकाल सकते हो मोहन के बारे में, राम के बारे में, श्याम के बारे में। तो बताओ भाई, यहाँ पर जो किसके बारे में पूछा गया, मोहन के बारे में पूछा गया। मोहन कितना है भाई, मोहन लास्ट वाला है, देखिए 7 है। अगर 7 है तो 7 गुड़े कितना कर देंगे हम लोग, 5। भाई अगर एक बराबर 5,000 है तो 7 बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुड़े 5,000। और 7 गुड़े 5,000 करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 35,000 रुपये आ जाएगा। समझ में आया ना। इस तरह से इस क्वेश्चन को लगाना है, बिल्कुल बेसिक समझो कि भाई तीनों ने जितना पैसा लगाया, जिस रेशियो में तीनों पैसा लगाते हैं उसी रेशियो में उनको लाभ भी मिलेगा। और लाभ यहाँ पर टोटल दिया गया था 90,000, तो हमने यहाँ पर जिस रेशियो में पैसा लगाया था जो आया था उसको हमने मान लिया, उनको जोड़ दिया। वो किसके बराबर हो गया, आपके लाभ के बराबर। तो एक की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप इसको इस तरह से भी लगा सकते हो। यहाँ पर 2 3 चीज़ें अगर आपको बिल्कुल और भी बेसिक से समझना है तो और बेसिक समझ लो। मैंने अभी आपका रेशियो निकाला था 5:6:7, इतना तो सबको पता है ना। रेशियो को अब आप लोग 5x और 6x और 7x में कन्वर्ट करते हो तो इन सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 18x। और ये अगर लाभ के इक्वल करेंगे तो 90,000 के बराबर आएगा। तो इस हिसाब से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,000 आएगा। अगर x की वैल्यू 5,000 आ गई, बताइए भाई, तो हमको क्या निकालना है, मोहन के बारे में निकालना है। तो 7x बराबर क्या आ जाएगा, 7x बराबर 7 गुड़े 5 हो जाएगा, 35,000। तो मोहन की वैल्यू 35,000 आ गई। अगर राम के बारे में पूछा गया तो भैया राम कितना लाभ पाया है, तो राम कितना लाभ पाएगा, राम देखो 5x है ना, ये राम है ये श्याम है, तो राम हो जाएगा 5 गुड़े 5, यानी कि राम हो जाएगा 25,000। और श्याम की बात करते हैं तो श्याम पाया भाई 6x पाया ना, तो 6 गुड़े 5 कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ने पर आपका 90,000 ही तो आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो बताइए कुछ भी कठिन था क्या इसमें, आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ भी कठिन रहा होगा। एक वर्ष से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि समय जो है समान समय के लिए लगाया गया। अभी समान समय के लिए नहीं लगाया जाता, अभी कोई मान लो कुछ अलग समय के लिए लगाता, कोई अलग समय के लिए लगाता, तो उसके लिए भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई रीता, गीता और सीता ने क्रमशः 10,000, 12,000, 14,000 का निवेश करके साझे में एक व्यापार शुरू किया
अब 2 वर्ष की अवधि में कुल 72,000 रुपये का लाभ हुआ, सीता को कुल कितने रुपए मिलेंगे। अब देखो भाई क्वेश्चन को ध्यान समझो, 2 वर्ष की अवधि के लिए पैसा लगाया गया, कुल 72,000 रुपये का लाभ हुआ है। सेम पिछला वाला तरीका लगा लो भाई, इनका रेशियो निकाल लो, 10,000, 12,000, 14,000 का रेशियो निकालोगे भाई, 10,000 रेशियो 12,000 रेशियो 14,000, बस इतना करना आपको। रेशियो देखो 3 जीरो कट गया यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से कट गया, 3 जीरो यहाँ से कट गया, और किसी से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सते 14, फिर से वही अनुपात आ गया, 5:6:7। एक्स मान के लगाना चाहते थे एक्स मान के लगा लो, 5x प्लस 6x प्लस 7x। बस ध्यान रखिएगा कि समय जो है सबने एक ही समय के लिए लगाया है, 2 वर्ष के लिए सबने लगाया है, तभी आपका जो उनके पैसे का अनुपात होगा, जितना लगाया है वही उनके लाभ के अनुपात के बराबर होगा। तो बराबर कितना हो गया आपका, 72,000 हो गया। तो 6, 5, 11, 7, 18, एक्स बराबर कितना आ जाएगा सर, 72,000 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 18 चौका 72, तो यानी कि 4,000 आ गया। अगर x की वैल्यू 4,000 आ गई तो बताइए सीता को कुल कितने रुपए का लाभ मिलेगा। सीता को कुल कितना मिलेगा भाई, सीता देखिए लास्ट वाली है ना, तो लास्ट कितना है 7, तो सीता का जो लाभ आ जाएगा कितना आ जाएगा बताइए, 7 गुणे 4,000, और 7 गुणे 4,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28,000 आ जाएगा। अरे भाई मोबाइल वाले बंद हो जाओ थोड़ा सा। तो 28,000 सबको समझ में आ गया। चलिए आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई 2 व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझी करके एक धंधा स्टार्ट करते हैं और 50,000 60,000 रुपये का लाभ प्राप्त करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है ना, थोड़ा सा उल्टा करके दे दिया है। 2 व्यक्ति हैं, 3 वर्ष तक साझा करके एक धंधा करते हैं, और एक को 50,000 का लाभ मिलता है, एक को 60,000 का लाभ मिलता है। समझिए भाई, एक को कितना लाभ मिला भाई, 50,000 का लाभ मिला है, एक को 60,000 का लाभ मिला है। तो यहाँ पर पूछ रहा है यदि पहला व्यक्ति जो निवेश करता है इतना, तो दूसरा व्यक्ति कितना निवेश किया होगा। तो सिंपल सा मैंने आपको बताया है, अगर समान समय के लिए पैसे लगाए जाते हैं तो 2 व्यक्तियों का जो लाभ का अनुपात होगा वही उनके लगाए गए पैसे का अनुपात होगा, उनके लगाए निवेश किए गए पैसे का अनुपात होगा। तो लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा, 50,000 बटे 60,000, यही तो होगा ना। और इसके अलावा निवेश कितना किया है, पहले ने 20,000 किया है, तो 20,000 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति का x मान लेते हैं। तो बस इसी को हमको क्या कर लेना भैया, हल कर लेना है। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया भाई हल। अब यहाँ पे देखा जाए x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 गुणे 6 यानी कि 12,000, 12,000 हो गया भाई। 2 गुणे 6 करेंगे इधर जाएगा, 2 छक्का 12, और सॉरी 12,000 नहीं आएगा, 1,20,000 आएगी, 60,000 गुणे 2 करना है ना, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा। हल करना तो आप सबको पता ही है, 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा भाई, 5 से काटेंगे तो 24 पंचे 120, ये तो 24 हो गया, यहाँ पर 000 यानी कि 3 जीरो हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24,000 रुपये आ जाएगी। बताइए सर समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। अगर 2 व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझा करके एक धंधे करके ये इतना इतना लगाते हैं तो इतना हो जाता है उनका करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 3 व्यक्ति हैं जो कि साझेदार हैं, 3 साझेदार, एक ने 60,000 लगाया, एक ने 90,000 लगाया, एक ने x रुपये लगा दिया। ठीक है, हमको x की वैल्यू नहीं पता है। अब 6 महीने तक व्यापार करते हैं और यदि अवधि के अंत में 30,000 45,000 और 40,000 का लाभ प्राप्त होता है तो x की वैल्यू निकालनी है। अब बताओ भाई, मुझे पता है कि तीनों का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा कि नहीं होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो वही सेम चीज करते हैं भाई, क्या करते हैं भाई, देखो सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूँ। 60,000 है, अब देखो 2 अनुपात था, यहाँ पर 2 अनुपात था तो बट्टे करके आसानी से लगा लिया, लेकिन कि यहाँ पर 3 अनुपात है तो कोई टेंशन लेने वाली बात थोड़े ना है। अभी आपको ये भी समझ में आ जाएगा, 90,000 और रेशियो x कर लो बराबर 30,000, उसके अलावा रेशियो 45,000 और रेशियो 40,000, यही तो करना है सर आपको। अब देखो जो जो कुछ भी कट पिट रहा है उसको काट पीट तो आप लोग करते, काटना पीटना सबको पता होता है। तो एक चीज़ बताओ यार, सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूँ कि अगर x बटे वाई को अगर फिर से x किया जाता है, फिर से कोई जड़ कर दिया जाए तो जड़ कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है ना। तो वही सेम चीज़ यहाँ भी है, 60,000 भागे इतना है, भागे x कर दिया गया है, और वही 30,000 गुणे 45,000 भागे इतना कर दिया गया है। तो इसको अगर हम लोग सही से सॉल्व करेंगे तो ये कैसे बनेगा, 60,000 बटे 90,000 तो रहेगा रहेगा, ठीक है समझिएगा। और जो नीचे x है ये आपका आ जाएगा ऊपरी x, वही सेम चीज इधर भी हो जाएगा, 30,000 बटे 45,000 तो रहेगा रहेगा भाई, ये तो हमें समझ में आ रहा है। लेकिन जो ये नीचे आ जा रहा है ये इसको ऊपर भगा तो ये ऊपर आ जाएगा, 40,000 आ गया। अब देखो यहाँ पर 4 जीरो काट दिया, 3 जीरो काट दिया, यहाँ पर देखो 6/9 बचा,
और गुणे x बचा। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो कट पिट रहा है, जैसे 15×3 = 45, 15×2 = 30 कट गया, तो 2/3 बचा और गुणे 40,000 बचा। अब देखो जहाँ आसानी से कट जाता है उसको काट दो। जैसे यहाँ पर देखो 3×3 = 9 और 2×3 = 6 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40,000। तो हमारा जो भैया x का मान निकालना था वो कितना आ जाएगा? 40,000 ही आएगा। ठीक है सर, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40,000 आ जाएगी। देख लीजिए अगर कहीं गलती से हम लोगों ने थोड़ा बहुत गलत ना किया हो तो। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को, कभी कभी क्वेश्चन भाई गलती से गलत हो भी जाता है। तो देखा जाए तो 3×3 = 9 और 2×3 = 6, 3 कट गया, x की वैल्यू यहाँ पर 40,000 आ गई। क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर 40,000 तो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि भाई देखिए 60,000 भागे 90,000 भागे x था। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सब कुछ 15×2 = 30, 15×3 = 45, 2/3 है। ठीक है, 2/3 है। अगर यहाँ से काटेंगे 3×3 = 9 और 2×3 = 6, 3 आपस में कट गया। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई थिंक यहाँ पर 40,000 ही आएगा। ठीक है, इसको एक बार आप लोग भी हल कर लीजिएगा, अगर मेरे से कहीं गलती हुई उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। चलिए, तो अभी इस क्वेश्चन को यहीं पर एंड करते हैं, बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर, अगर इसमें कोई गलती की है मैंने गुणा भाग में तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, वैसे मुझे तो नहीं लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, जब समान पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाएं। अब देखिए जब समान पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाती हैं तो क्या होता है, दो व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए तथा दूसरे व्यक्ति ने 5 वर्ष के लिए निवेशित किया। अब दोनों ने समान पूंजियां लगाया तो कुल 1,60,000 रुपये का लाभ हुआ। तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा, अब देखो अभी तक क्या था हमारा इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में समय समान था। अब इन क्वेश्चन में क्या आ गया भाई, समय समान नहीं है। इसमें क्या है भाई, समय आपका जो है इक्वल नहीं है। इसमें जो पूंजी जो लगाते हैं, धन जो लगाते हैं वो इक्वल है, समय अलग अलग है। किसी ने कम समय के लिए लगाया, किसी ने ज़्यादा समय के लिए लगाया। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने का सबसे जो आसान तरीका है, देखिए याद रखिएगा कि अगर समान पूंजियाँ जो होती हैं अलग अलग समय के लिए निवेशित की जाती हैं, तो जो T1 अनुपात T2 अनुपात उनका जो लाभों का अनुपात होता है वही सेम उनके, ऐसा समझो कि जो उनके लाभ का अनुपात होता है, जो उनके लाभ का अनुपात होता है वो उनके समय के अनुपात के बराबर हो जाता है। समझ में आया ना? जैसे यहाँ पर T1 दिया गया कितना, 3 वर्ष दिया गया है। अब यहाँ पर जो T2 दिया गया है वो कितना दिया गया है, 5 वर्ष दिया गया है। ठीक है, यानी कि अब भाई जितने कम समय के लिए पैसा लगाया होगा उसको कम पैसा मिलेगा, कम लाभ मिलेगा, और जितने ज़्यादा समय के लिए पैसा लगाया होगा उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा। वही सेम फंडा यहाँ पर भी लगेगा। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 3:5। और 3:5 को लिख सकते हैं 3x + 5x। तो वही जो समय का अनुपात होगा वो उनके लाभ के अनुपात के बराबर होगा, यानी कि समय का जो जोड़ होगा लाभ के, पूरे लाभ के बराबर हो जाएगा। तो 3x + 5x कितना हो जाएगा, 1,60,000 हो जाएगा। 5 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8x = 1,60,000। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ पर 8 से काटो, 8 दूनी 16, तो 20,000 आ गया। तो x की वैल्यू अगर आपकी 20,000 आ गई तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा पूछा रहा है जिसने 5 वर्ष के लिए पैसा लगाया है, यानी कि 5x की वैल्यू निकालनी है। तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 1,00,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है सर, 1,00,000 रुपये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? सिंपल सा क्वेश्चन था, बस उस वाले क्वेश्चन में आपका पूंजी जो लगाया जाता था उसका अनुपात लाभ के अनुपात के बराबर था। इस बार क्या है, समय का अनुपात जो है लाभ के बराबर है, क्योंकि जिसने जितना कम समय के लिए पैसा लगाया होगा वो उतना कम पैसा कमाएगा। सिंपल सी बात है भाई, गणित का ये रूल होता है, बिजनेस का ये रूल होता है कि जितना ज़्यादा समय के लिए पैसा लगाओगे, बैंक में जितना ज़्यादा समय के लिए पैसा डालोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो अगला क्वेश्चन इसी तरह से यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, राम और रहीम ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार किया। पैसा तो समान लगाया, लेकिन एक की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तक तथा बी की पूंजी बाद के 6 महीने तक लगी। समझिएगा ध्यान से, ए की जो पूंजी है प्रारंभ के 8 महीने तक लगी है और बी की जो पूंजी है बाद के 6 महीने के लिए लगी रही है। तो यदि कुल 42,000 का लाभ हुआ है तो राम को कितने रुपए लाभ प्राप्त होंगे, ये चीज़ समझिएगा। वही सेम चीज़ है, एक का जो पैसा है 8 महीने के लिए लगा है, यानी कि 8x अनुपाते कितना हो जाएगा, सॉरी 8 अनुपाते कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसको भाई अनुपात तो ये आएगा ना, इसने 8, ये वाला a अनुपाते b निकालेंगे तो इसका 8 के लिए लगा, इसका 6 के लिए लगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 से काटोगे, 4 दूनी 8
सॉरी 2 से काटो, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, तो 4:3 का अनुपात आ जाएगा। और जो कुल लाभ हो रहा है 4x प्लस 3x जो लाभ हो रहा है किसके बराबर हो रहा है भाई, आपका 42,000 के बराबर हो रहा है। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7x बराबर 42,000। और यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो 7×42 6,000 आ जाएगा। तो अगर x की वैल्यू दोस्तों 6,000 रुपये आ गई तो हमें क्या पूछ रहा है कि राम को लाभ के रूप में कितना प्राप्त हुआ। तो भाई राम और रहीम, मतलब जिसमें ए की पूंजी यहाँ पर राम रहीम कर दिया, यहाँ पर ए बी कर दिया, यानी कि ये ए वाला जो है राम है, बी आपका रहीम है। तो राम का मतलब क्या हो गया भाई 8, ये 4x वाला हो गया। तो 4×6,000 कर दो, कितना आ जाएगा 24,000 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। राम का पैसा कितना लगा भाई 24,000। इसी तरह श्याम का पूछा गया होता तो श्याम का कितना लगता भाई 3×6,000 यानी कि 18,000 लगा होता। ठीक है सर, यहाँ पर ये करके आप लोग आंसर निकाल सकते थे। राम को कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ सर, आपका ये जो आंसर आपके सामने है। अगला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई ए बी, अब देखो यहाँ पर क्या है कि भिन्न भिन्न पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई गई हैं। अभी दोनों क्वेश्चन से बिल्कुल अलग हो गया सीन कि अब देखो भिन्न भिन्न पूंजी लगी है, भिन्न भिन्न समय के लिए लगी है, तब क्या होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी ने 20,000 25,000 30,000 रुपये लगाया, यानी कि ए ने 20,000 लगाया, बी ने 25,000 लगाया और सी ने 30,000 रुपये लगाया और स्टार्ट करते एक बिजनेस। और ए की पूंजी 3 वर्ष की लगती है, बी की पूंजी 2 वर्ष की लगती है और सी की पूंजी जो है आपकी 1 वर्ष के लिए लगती है। ठीक है, तो उनका जो कुल लाभ है 70,000 रुपये है। तो बी को कुल लाभ से कितने रुपए प्राप्त होंगे। अब समझिएगा, इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे मैं बेस्ट तरीका बताता हूँ कि जैसे मान लो 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, उन्होंने कुछ पैसा लगाया अलग अलग समय के लिए। तो याद रखिएगा, जैसे इनको जो इनके जैसे यहाँ 20,000, तो ए ने कितना लगाया भाई 20,000 रुपये लगाया। 20,000 रुपये कितने समय के लिए लगाया भाई 3 साल के लिए लगाया। तो इसने 3 साल के लिए पैसा लगाया और इसका जो अनुपात होगा 25,000 रुपये जो बी ने लगाया है, इसने कितने समय के लिए लगाया भाई 2 वर्षों के लिए लगाया है। ठीक है, और 30,000 जो है बस वही सेम चीज़ है, अनुपात इसका निकालेंगे तो 30,000 गुणे कितना हो जाएगा आपका 1 वर्ष ही लगेगा, गुणे 1 हो जाएगा। तो वही जो हम लोग यहाँ पर अनुपात निकालते थे इस वाले क्वेश्चन में, देखिए इस वाले क्वेश्चन में जो अनुपात निकालते थे 5:6:7, अब यहाँ पर सबने समान समय के लिए लगाया था। तो जैसे 1 करते तो यहाँ से 1 तो कट जाता। वही सेम चीज़ यहाँ पर है भाई, जब अलग अलग समय के लिए लगाया है तो क्या करते हैं ना, समय से हम लोग गुणा कर देते हैं। भाई जिसने 3 साल के लिए लगाया उसका तो पैसा ज़्यादा लगेगा ना, तो 3 साल के लिए 20,000 गुणे 3 कर दिया, 2 साल के लिए इतना कर दिया। अब इसको हल करो तो देखो कहाँ से, यहाँ से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 जीरो कट गया। इसके अलावा और कुछ कट रहा है सर, 5 से काटो, 5×6 30, 5×5 25, 5×4 20, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, अनुपाते 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, अनुपाते 6 का नाम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और कुछ कटेगा सर, 2×6 12, 2×5 10, 2 तिहाई 6, तो इनका अनुपात निकल के आ गया 6:5:3। आगे आपको पूरा तरीका पता है, जो हमने पीछे समझाया उसी से निकालना है कि इसको 6x मानो, इसको 5x मानो और इसको 3x मानो, और ये जो है कुल लाभ यानी कि 70,000 के क्या होगा बराबर होगा। 70,000 के बराबर है ना, तो 6 5 11 3 कितना होगा 14x बराबर 70,000 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 14×5 70 यानी कि 5,000 आ गया। तो अगर x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5,000 आ गई, तो हमें क्या निकालना है, b को कुल लाभ में से कितने रुपए प्राप्त होंगे। b आपका ये देखिए कितना है 5x वाला b है ना, ये a है, ये b है, ये c है, तो 5x यानी कि b की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5x या 5×5,000 हो जाएगा। और 5×5,000 करेंगे कितना आ जाएगा 25,000 रुपये आ गया बी को लाभ। ठीक है सर, क्लियर है ये क्वेश्चन। अभी आपको हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो टेंशन मत लीजिए, अभी आपको इसके भी अलग ही टाइप के भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। 25,000 यहाँ पर क्लियर हो गया आप सभी को। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रमन और सौरी ने क्रमशः 8 माह के लिए और 6 माह के लिए क्रमशः इतने इतने रुपए लगाए और इतने रुपए का लाभ प्राप्त किया। अब देखो जो 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये समझिएगा, 10,000 रुपये जो लगा है वो 8 महीने के लिए लगा है, गुणे 8 कर दिया। अनुपाते जो आपका 12,000 रुपये है वो कितने के लिए लगा है 6 महीने के लगा है। यही तो अनुपात निकल के आएगा, देखिए 3 जीरो कट गया और क्या कटेगा भाई 12 और 10 है ना, तो 2×5 10, 2×6 12, और तो कुछ कट नहीं रहा, कट रहा है सर 2×4 8, 2 तिहाई 6। ठीक है, तो 5×4 कितना हो गया 20, अनुपाते 3×6 कितना हो गया 18 हो गया। कुछ और भी कट रहा था क्या, चलिए ठीक है, कट रहा है तो 2 धाम 20, 2 9 28, जितना छोटा काट सकते हो उतना छोटा काट दो। तो 10 अनुपाते कितना आ गया भाई 9 आ गया।
अब ये जो 10x प्लस 9x है, ये कितने लाभ के बराबर है भाई? 9500 रुपये का लाभ हुआ है, तो 9500 के बराबर आ जाएगा। तो 10 और 9 कितना हो जाएगा? 19x बराबर 9500। अब इसको हल करेंगे तो 19 पचे 95, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 500 रुपये आ जाएगी। तो अगर x की वैल्यू 500 आ गई, ठीक है, 500 आ गई, तो हमसे पूछा क्या है? रमन का लाभांश। तो रमन पहला वाला है ना, तो पहले वाली की वैल्यू कितनी है? 10x है, यानी कि रमन की वैल्यू अगर निकालेंगे हम लोग तो कितना है भाई? 10x। तो 10x यानी कि 10 गुणे 500, तो कितना आ जाएगा भाई? 10 पचे 50, 5000 रुपये आ जाएगा। समझ में आ गया सर? तो 5000 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला टाइप देखिए क्या कह रहा है, जब बीच में से कुछ धन वापस कर लिए जाए या कुछ और धन निवेश कर दिया जाए, यानी कि बीच में कुछ पैसा और लगा दो या बीच में से कुछ पैसा और निकाल लो, तब क्या करना है? देखिए सिंपल सा तरीका बताऊंगा, बहुत आसानी से मैं कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन समझाओ। वैसे बहुत लोग नहीं समझ पाते जल्दी इस क्वेश्चन को, बट समझिएगा कि भाई राम और श्याम ने 60,000 रुपये 80,000 रुपये लगाए, परंतु 6 महीने बाद राम जो है 40,000 रुपये और निवेश कर देता है, जबकि 9 महीने बाद श्याम जो है 20,000 रुपये वापस निकाल लिया, यानी कि एक ने पैसा लगाया, एक ने पैसा निकाल लिया। तो वर्ष के अंत में 93,000 रुपये का लाभ हुआ। तो प्रत्येक का लाभांश ज्ञात करो। अब देखो ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो जो राम है, राम ने 60,000 रुपये लगाए, 60,000 रुपये लगाए। अब 6 महीने तक तो भाई देखा जाए तो 6 महीने तक इसने 60,000 रुपये लगाए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने तक इसने 60,000 रुपये लगाए हैं। उसके बाद 6 महीने बाद राम 40,000 रुपये और निवेश कर देता है, यानी कि राम का पूरा निवेश निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस, अब देखो 60,000 था, 40,000 रुपये और निवेश कर दिया, यानी कि 60 40 कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख रुपये हो गए ना। देखिए अब इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रहेगी। 1 लाख रुपये और निवेश किया, जब 6 महीने बाद 40,000 रुपये निवेश किया। अब एक साल टोटल देखा जाए तो एक वर्ष के अंत की बात हो रही है ना, यानी कि अगर 6 महीने तक 60,000 लगाया तो जो 1 लाख बचा हुआ है ये आगे के 6 महीने तक लगाया, तभी तो पूरा मिलकर के एक साल होगा। तो कुल पैसा राम ने कितना लगाया? इसको हल करेंगे 36,000 और 36,000 प्लस 6 लाख, यानी कि 6 गुणे 1 लाख, यानी कि 6 लाख होगा ना। तो 36,000, 6 चौक 36, यानी कि 3,60,000 होगा, माफ कीजिएगा। 6 चौक 36, 3,60,000 प्लस 6 लाख, यानी कि 6 3 9, तो 9,60,000 रुपये जो है राम ने लगाए। ये चीज़ समझ में आया? इसको तो जोड़ ले जाएंगे ना। इसी तरह श्याम की बात करते हैं भाई, श्याम की बात करते हैं। श्याम ने लाभ के लिए कितना रुपया लगाया होगा? पहले तो 8,000 रुपये उसने कितने तक लगाया भाई? 9 माह बाद 20,000 वापस करता है ना, तो 80,000, माफ कीजिएगा, 80,000 रुपये जो है उसने 9 महीने तक तो लगाए हैं। और प्लस अब 20,000 निकाल लिया, यानी कि 80,000 में से 20,000 निकालो कितना हो जाएगा? 60,000। तो 60,000 रुपये जो है उसने 9 महीने बाद निकाले, यानी कि 3 महीने के लिए 60,000 रुपये लगाए हैं। बताइए ये चीज़ क्लियर है आपको? ये हमने 9 कहाँ से आया, 3 कहाँ से आया, ये 6 कहाँ से आया था, 6 कहाँ से आया था, 60,000 कहाँ से आया, ये सब चीज़ें मैंने आपको समझाई इसी क्वेश्चन में। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई? इसको हल करेंगे 8 9 72, यानी कि 7,20,000 और प्लस 6 18, यानी कि 1,80,000। 7,20,000 प्लस 1,80,000 जोड़ेंगे तो आपका 9 लाख रुपये हो जाएगा। ठीक है सर। तो यहाँ से अब एक चीज़ क्लियर हो गया कि राम ने 9,60,000 लगाया, श्याम ने 9 लाख रुपये लगाया। तो वर्ष के अंत में अगर 93,000 रुपये का लाभ हुआ है तो प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए। तो इनका जो अनुपात होगा लाभांश के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो बताइए सर इनका अनुपात कितना आ जाएगा? 4 जीरो कट गया तो 96/90। अगर इसको काटना चाहें तो भाई कट जाएगा ना, किससे कटेगा सर? 96 और 90 है ना, किससे कटना चाहिए ये आपका? देखा जाए तो 16 छक्का 96, 15 छक्का 90, यानी कि 16 अनुपात क्या आ जाएगा आपका? 15 आ जाएगा। देखिए 6 से काटे, 6 15 90, 6 16 90, यानी कि अनुपात कितना आ जाएगा? 16 अनुपात 15 आ जाएगा। ठीक है सर। अब इसके आगे वही प्रोसेस जो आपने पीछे लगाते हुए आया है, 16x और 15x किसके बराबर होगा भाई? जो लाभ हुआ इनको 93,000 का लाभ हुआ है, ठीक है, तो 93,000 आ जाएगा। अब 16 और 15 मिलके कितना हो जाएगा बताइए? 16 और 15 मिलके आपका हो जाएगा 31। तो 31 बराबर 93,000। ये सब चीज़ें आप लोग मुजबानी कर सकते हैं क्योंकि बहुत टफ नहीं है। 31 या 93 मुझे पता है कितना आ जाएगा? 3,000 आ जाएगा, क्योंकि 31 या 93 कितना आ जाएगा आपका भाई? 3,000 के आसपास आ जाएगा। ठीक है। तो अब आपको निकालना क्या भाई? हमको निकालना है किसकी वैल्यू? प्रत्येक का लाभांश, यानी कि राम का भी निकालना है, श्याम का निकालना है। तो राम का कितना हो जाएगा? 16x, यानी कि 16 तियाँ कितना हो जाएगा? 48,000। और श्याम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 तियाँ 45,000। ठीक है।
क्लियर है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको एटलीस्ट समझ में तो आ गया होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत बड़ा लगाने का तरीका नहीं है, बस आपको राम और श्याम का अलग अलग निकालना है कितना पैसा उसने लगाया। अगर आपको पता चल गया कुल कितना पैसा लगा हुआ है तो आपके लिए जो क्वेश्चन है आपके लिए आसान हो जाता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, करिश्मा है, करीना और सलीमा है, तीन सहेली हैं, 25,000, 40,000 और 30,000 रुपये एक साथ एक साझी का बिजनेस शुरू करती हैं और 4 महीने बाद, जो कि जो क्वेश्चन कह रहा है, आप पहले करीना की बात करते हैं, पहले अच्छे से समझिए, करीना की बात करते हैं तो उसने 25,000 रुपये लगाए और टोटल देखिए वर्ष के अंत में, यहाँ पर एक चीज समझिएगा, टोटल समय लगा है, टोटल 1 साल की लगा है। अब उसी 1 साल के बीच में लोग पैसा निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं। तो 25,000 रुपये करीना ने लगाया भाई, 25,000 रुपये लगाया पहले, कितने से 4 महीने बाद जो है करीना 15,000 रुपये और निवेश करती है, यानी कि 4 महीने तक तो 25,000 लगा, प्लस 15,000 और निवेश करती है, यानी कि 25 में 15 जोड़ दो, कितना हो जाएगा सर, 40 हो जाएगा। तो 40,000 रुपये जो है वो लगता है कितना, 4 महीने यहाँ था, पूरे साल के लिए 8 महीने लगा देंगी, यही तो हो जाएगा ना। तो 25 चौका कितना हो जाएगा भाई आपका, 100 हो जाएगा। देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा भाई, 25 चौका 100, यानी कि 1 लाख और प्लस 8 चौका 32, 3,20,000, यानी कि 4,20,000 रुपये जो है आपका आ गया, किसका, करीना का आ गया। इसी तरह सलीमा का देखिए, आप लोग भी लगाते हुए चलिएगा। सलीमा देखिए पहले 40,000 रुपये लगाती है ना, 40,000 रुपये लगाती है, ध्यान से देखिएगा, कब तक लगाती है ये भी समझिएगा। करिश्मा ने 6 महीने बाद 10,000 रुपये वापस निकाले, यानी कि 6 महीने तक तो 40,000 लगाया है, लेकिन 10,000 रुपये वापस निकाले, यानी कि अब बचा कितना, 30,000 बचा है। और इसको कब तक लगाया भाई, 6 महीने के लिए 40,000, 30,000 रुपये 6 महीने के लिए लगाए। इसको जोड़ेंगे तो भाई 6 चौका 24, 2,40,000 और प्लस 3 छक्का 18, 1,80,000 मिल करके आपका 24 और 2,40,000 प्लस 1,80,000, 24 और 18 मिल के आपका हो जाएगा 42। तो 42, 4,20,000 रुपये इसने भी लगाया, ठीक है, जोड़ लीजिएगा, मैंने वैसे सही जोड़ा है, 4,20,000 इसने भी लगाया। और बात करते हैं किसके बारे में, सलीमा के बाद बात करते हैं किसके बारे में, सर ये करिश्मा ही थे, माफ कीजिएगा, करीना था, ये करिश्मा ही थी, KS कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद सलीमा की बात करते हैं, तो सलीमा ने भाई देखो 30,000 रुपये लगाए, कितने लगाए भाई, 30,000, और कब तक लगाया है, 30,000 लगाया है, कब तक भाई, 8 महीने बाद। तो यानी कि 8 महीने तक लगाया है, लेकिन फिर से जो 20,000 रुपये और निवेश करती है, यानी कि 50,000, 30,000 में 20,000 और निवेश कर दो, 50,000 हो जाएगा, गुड़े कितना हो जाएगा भाई, 8 महीने तक लगाया तो बचा कितना, 4 महीना हो गया, समझ में आ गया ना। तो भाई क्वेश्चन को समझने का आपको नजरिया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन ऐसे देखो आंसर आ ही जाएगा, आपको क्वेश्चन का बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा भाई, 8×3=24, 2,40,000, 5×4=20, 44,000, यानी कि 4,40,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ गया 4,40,000 आ गया। अब देखा जाए तो करीना का, करिश्मा का और इनका जो अनुपात आएगा, देखिए पहली बात तो 4 जीरो सब में, देखो 4 जीरो यहाँ पे, 4 जीरो यहाँ पे, 4 जीरो यहाँ पे कट गया, तो अनुपात जो आएगा 42:42:44 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको भी अगर आप काट पीटना चाहो तो 2 से कटेगा बस, ये 21:21:22 आएगा, ये अगर काटेंगे 2 से, ठीक है, तो यही आएगा। तो इनको जोड़ लो और जोड़ के कितना आएगा, 1,28,000 के बराबर आएगा। तो 21:21:22 यानी कि 21x प्लस 21x प्लस 22x, ये जो है आपका 1,28,000 के बराबर है भाई, ठीक है। अब 21, 42, 42 और 22 जोड़ेंगे, अगर 42 और 22 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका, 42, 22, 64 ही तो होता है ना, 64x बराबर कितना आ गया, 1,28,000 आ गया। अब 1,28,000 अगर आ गया तो 64 दूना 128, 2 गुणे 1000, यानी कि x बराबर आपका आ जाएगा कितना, 2,000 के बराबर आ जाएगा। अगर x आपका 2,000 के बराबर आ गया तो पूछा क्या जा रहा है, करीना का लाभांश। तो करीना का लाभांश कितना भाई, देखा जाए तो 21 के बराबर है ना, तो 21 दूना क्या हो जाएगा 42, तो करीना का लाभांश जो आ जाएगा कितना, करीना का लाभांश 21 दूना 42,000 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये करीना का लाभांश आ गया। इसी तरह आपका करीना के अलावा करिश्मा पूछा होता वो भी 42,000 आता, और आपका सलीमा पूछा हुआ तो 2 गुणे कितना कर देते हैं हम लोग, 22×44, यानी कि जो आपका ये पैसा लगा है उतना ही लाभांश भी आया है, ठीक है सर। इसका जो करेक्ट आंसर आपके सामने हो गया। समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में बस आना चाहिए और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक देखो, जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है कि भाई 3 साझेदार हैं,
3 साझेदार। बहुत आसान क्वेश्चन, एक ही लाइन का आंसर इसका होगा जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भैया जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए, 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 महीने, 10 महीने और 12 महीने के लगा करके कोई व्यापार स्टार्ट करते हैं और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। ज्ञात कीजिए उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी है। तो सिंपल सा, जितने समय के लिए लगाया है अनुपात पूछा गया ना, तो ए उसी का अपोजिट कर दो, यानी कि जो उनका लाभ जो है बराबर उनकी जो पूंजी का अनुपात होता है वो 1/T1 1/T2 अनुपाते 1/T3 और T4 T5 होता तो 1/, हो जाता। बस समझ में आ गया ना। समझिएगा इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों मोड़ दिया है। समझिएगा, जो पूंजी का अनुपात होगा, समझिए, अगर उनके लाभ को बराबर बराबर भागों में बांटा गया है, लाभ जो है बराबर बराबर बांटा गया है, तो जो पूंजी होगा भाई, समझिएगा, जिसने 8 महीने के लिए लगाया है उसने तो भाई ज्यादा पूंजी लगाया होगा ना, तभी तो लाभ बराबर मिलेगा। और जिसने 10 महीने के लिए लगाया है, जिसने 12 महीने लगाया वो तो कम पैसा लगाएगा। समझ में आ रहा है ना भाई। मैं 5 रुपये है, 5 रुपये सिंपल समझो, 8 महीने के लिए लगाऊंगा तो मेरा तो भैया 40 रुपये आ गया। लेकिन दूसरा बंदा अगर 40 रुपये ही लाभ चाहिए, 40 रुपये ही लाभ चाहिए और 10 महीने के लिए वो पैसा लगा रहा है तो 4 रुपये तो लगाएगा। और तीसरे महीने को अगर तीसरा बंदा जो है वो 12 महीने के लिए पैसा लगा रहा है तो भाई वो 4 लगा देगा तो 12 चौका 48 हो जाएगा, उसको ज़्यादा लाभ मिल जा रहा है। तो ये चीज़ समझिएगा यहाँ पर, बस इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ समझाने के लिए यहाँ पर किया है। बस आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर लाभ बराबर मिल रहा है तो जिसने कम लगाया है उसको ज़्यादा मिलेगा, जिसने कम महीने के लिए लगाया है उसको ज़्यादा पूंजी लगाना पड़ेगा, जिसने ज़्यादा महीने के लगाया है उसको कम पूंजी लगाना पड़ेगा। तो जब थोड़ा सा ये एक नियम उल्टा चलता है तो उसी का उल्टा कर देते, तो 1/8 अनुपाते 1/10 अनुपाते 1/, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इनका जो अनुपात आएगा उनकी पूंजी का अनुपात के बराबर आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 8, 10, 12 को सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, यानी कि 2 चौका 8, 2 4 होगा तो 1/4 अनुपाते 1/5 अनुपाते 1/6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे कैसे, देखिए इनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि 4 पंचे 20 छक्का 120, यानी इनका एलसीएम निकाल लो। इनका एलसीएम देखिए 4, 5 और 6 का एलसीएम 60 होएगा। 60 तो एलसीएम निकाल सकते हो ना, क्योंकि 60 से सब कट जाएगा, 60 से गुणा कर दो सब में, तो 60/4 अनुपाते 60/5 अनुपाते 60/6। तो देखिए 4 15 60, 5 12 60 और 6 10 60। तो जो आपका आंसर है कितना आ जाएगा, 15/12 अनुपाते 10 आ जाएगा। समझ में आ गया ना। बहुत कुछ करना नहीं है, जो उनकी महीनों का अनुपात दिया गया, पूंजी का अनुपात उनके महीनों के अनुपात के अपोजिट होगा। अगर लाभ जो है बराबर बराबर साझा किया गया है तब की बात होगी, ठीक है। अगला टाइप देख लो, इसी में अगला एक क्वेश्चन देख लो, समझ लो कि भाई ABC समान लाभ देने की शर्त से एक व्यापार करते हैं और A की पूंजी 2 वर्ष, B की पूंजी 2 से 1/2 वर्ष और C की पूंजी 2 से 1 से 1 से ही 1/2 वर्ष तक लगती है। तो पूंजी अनुपात क्या हो जाएगा, पूंजी का अनुपात पूछा गया किस अनुपात में। तो समझिएगा, A का कितना है भाई, 2 है, B का कितना है भाई, 2 दूनी 4 1 5/, क्या है आपका 2 है, और C की बात करते कितना है भाई, 2 1 2 1 3/, क्या है आपका 2 है। अगर इनका अनुपात निकालेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा भाई, 1/2 अनुपाते 2/5 अनुपाते, क्योंकि उल्टा कर देंगे ना 1/2 और ये उल्टा हो जाएगा 2/5, इसका उल्टा 2/, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब फिर से 2 5 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 5 15 30 एलसीएम आता है, तो 30 से गुणा कर देंगे सब में, तो 30/2 अनुपाते 30 दूनी 60/5 अनुपाते 30 दूनी 60/3। इसको हल कर लो भाई 15, इसको हल कर लो भाई 12, इसको हल कर लो भाई 20, तो 15/12 अनुपाते क्या हो गया 20 हो गया, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 15/12/20, इसका भी करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है सभी को। आज एक भी होमवर्क नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपको पहले समझाना है, अगले वाले टॉपिक में जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको होमवर्क दूंगा। इसका जवाब दो भाई, मतलब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ट्रेन भी आ गई बीच में। जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए, अब देखो जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए तो एक मैंने आपको ये तरीका बता दिया, इस तरह क्वेश्चन, ये आपका टाइप ए हो गया। लेकिन क्वेश्चन में समझिएगा, अब इस वाले क्वेश्चन में कुछ अलग पूछा गया है। अब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए तो यहाँ पर हमको समय नहीं दिया गया है, समय नहीं पता है। अब 3 व्यक्ति हैं, एक ने 15,000 लगाया, एक ने 18,000 लगाया, एक ने 21,000 रुपये लगाया। अब भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। बताइए समय के किस अनुपात में उनकी पूंजियां लगी रही हैं। यानी कि अभी इसका उल्टा पूछ लिया है कि समय पूछा गया है। तो भाई एक बात बताओ,
अगर जो समय है पूंजी के व्युत्क्रमानुपाती है तो जो पूंजी है वो भी तो समय के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अगर पूंजी दिया गया है और लाभ बराबर ही है तो समय का अनुपात जो होगा इसी का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 1/15,000 अनुपाते 1/18,000 अनुपाते 1/21,000। ठीक है सर, वही सेम चीज है, बस वहां पर उल्टा पूछ लिया गया। तो 3 0 कट गया तो 1/15 अनुपाते 1/18 अनुपाते 1/21 हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए सर, इसको हल करेंगे तो 1/15 यानी कि काटा जाए तो 5 3 15, सॉरी 5 से तो कटेगा नहीं, 3 बचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, तो 1/5 अनुपाते 1/6 अनुपाते 1/7 आ जाएगा। और 5 6 7 का एलसीएम निकालना सबको पता है ना, एलसीएम कैसे निकलेगा भाई 5 6 7 का, तो आई थिंक 210 होगा एलसीएम। तो 210 अगर एलसीएम होगा तो क्या हो जाएगा 210/5 अनुपाते 210/6 अनुपाते 210/7 कर दो, इनके एलसीएम से गुणा कर देना है। तो 5 से काटोगे तो ये 42 पंचे 210, 6 से काटोगे तो 6 से काटेंगे तो 6 तिया 18, 6 पंचे 30 और 7 तिया 21, तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 42/35 अनुपाते कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, उनके समय का अनुपात 42/35/30। क्लियर है। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखिए है कि भैया ए बी सी, थोड़ा सा अलग है, समझिएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन को कि ए बी सी इतने 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 रुपए अलग अलग समय के लिए निवेशित करते हैं। यदि 26वें माह के अंत में कुल लाभ को बराबर बराबर बांटे तो पूंजी कितने माह तक लगी है। तो एक बात हमको यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गया कि कुल कितने महीने हैं भाई, आपके 26 महीने हैं। अगर कुल महीनों की संख्या हमको पता चल गई है कि 26 महीने हैं तो हम लोग बी की ए की सबकी पूंजी निकाल सकते हैं। तो पहले वही सेम, पहले तो आपको वही प्रोसेस लगेगा कि जो उनकी पूंजी का अनुपात होगा उनके समय के अनुपात के बराबर होगा, व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होगा। तो इनको अगर 1 कितना करेंगे भाई, देखा जाए तो सीधे लगाओ भाई, कितने जीरो सब में कर सकते हैं, 4 जीरो 4 जीरो 4 जीरो कट गया, यहाँ पर कितना बचेगा 1/20 अनुपाते 1/15 अनुपाते 1/10। क्यों इतना लंबा लिखा जाए, आपका 5 से कट रहा है, 5 चौका 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि 1/4 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1 क्या आ गया 2 अगर आ गया है तो इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा सर, 4 तिया 12 दूनी 4 तिया 12, 12 से सब कुछ कट जा रहा है तो 12 12 से गुणा कर दो तो 12 12 12, तो 4 तिया 12, इतना तो समझ सकते हो ना कि इतना तो सिंपल, तो आपको पता ही है कि कैसे किया मैंने। तो 3/4 अनुपाते क्या आ गया 6 आ गया, तो यानी कि इनके जो समय का अनुपात आ गया 3/4 आ गया। अब वही सेम चीज है, समय कितना दिया गया 26 दिया गया है, तो 3x + 4x + 6x जो है आपका 26 के बराबर है। तो 4 3 7 6 13x बराबर किसके हो जाएगा भाई आपके 26 के। तो x का मान कितना आ जाएगा 2 आ गया। अगर x की वैल्यू दोस्तों आपकी 2 आ गई तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, b की पूंजी कितने माह तक लगी है। तो b यानी कि ये 4 वाला है ना, तो b की कितनी आ जाएगी 4x आ जाएगा। और 4x किसके बराबर हो गया भाई, 4x बराबर हो जाएगा 4 × 2 यानी कि 8 माह के लिए लगी है। ठीक है, अगर ए का पूछा गया होता तो ए का 3 दूनी 6, 6 का सी का 6 दूनी 12, तो ए का आपका 6 आता, सी का आपका 12 आता। ठीक है, तो 12 8 20 6 26, 26 माह के बराबर हो जाता। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक व्यापार में ए बी सी द्वारा निवेशित की गई पूंजियों में 3:2:5 का अनुपात है। समान लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी पूंजी समय के किस अनुपात में लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा भाई, ए बी सी हैं। अब यहाँ पर उन्होंने जो पूंजी है 3:2:5 के अनुपात में लगाई है, तो समान लाभ प्राप्त करने के लिए वही 1/3 उल्टा कर दो भाई। समान लाभ अगर आ जाए तो पूंजी और समय का जो अनुपात होता है व्युत्क्रमानुपात होता है, 1/5 हो जाएगा। सिंपल सा बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक बताया है। तो 1/2 वही सेम चीज देखिए, अभी आपको 1/3 1/2 1/5 यहाँ पर मिला था ना, देखिए 1 इसमें नहीं मिला था, माफ कीजिए। चलिए ठीक है, हल ही कर लेते हैं ना। तो 3 2 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 पंचे 30, 30 एलसीएम आ जाएगा। तो 30/3 अनुपाते 30/2 अनुपाते 30/5, यानी कि 3 9 30, 2 15 30 और 5 6 30, यानी कि 10:15 अनुपाते 6 जो है इनकी पूंजियों का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, इस अनुपात में वो लोग पूंजी को लगाएंगे। तो भाई जो साझा चैप्टर है और आपके
यूपी ट्रिपल एस सी, आपके एसएससी 10+2 और आपका जो नॉर्मल टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत हाई लेवल, जिसमें एसएससी सीजीएल को अगर छोड़ दिया जाए और लेखपाल की बात करते हैं तो वहाँ सब साझा से इसके बाहर आपके और भी किसी टाइप के क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज़ अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।